ये नबी की निगाहे नबूवत देख रही थी। हजरत उम्मे सलमा के सुपुर्द वो मिट्टी कर दिया है, वो मिट्टी को खून बनना है और वो खून बनेगा कब? जब इमाम हुसैन शहीद होंगे तब। इमाम हुसैन शाबान में मदीने से आए मक्का, आ गए, मक्का पहुंच गए। रमजान रहे, शव्वाल रहे, ज़ीक़ादा रहे, 3 महीने पूरा, और शाबान के चंद दिन कूफा से बहुत सारे खत आ गए, इमाम हुसैन आप कूफा आ जाइए। कोई अगर आपसे कहे कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए आए, तो फिर मक्का से निकलने की जरूरत क्या थी? मक्का से निकलने की जरूरत क्या थी? अरे पूरी दुनिया का मुसलमान ज़ीक़ादा के आखिरी अशरे तक मक्का पहुंच रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान हज करने के लिए खाने काबा के पास मक्का आ रहा है, और मेरा हुसैन हज की हुर्मत को बचाने के लिए ज़िलहिज्जा के महीने में 3 या 7 तारीख को मक्का छोड़ रहा है। अगर इमाम को हुकूमत करना रहता, लोगों को सपोर्ट में लेना रहता, तो पूरी दुनिया के इतने सारे मुसलमान जब मक्का आ रहे थे, वहीं इमाम हुसैन अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते, पूरा मुसलमान इमाम हुसैन का सपोर्ट कर देता, मेरे इमाम की हुकूमत मजबूत हो जाती। मगर ज़िलहिज्जा का महीना है, पूरी दुनिया का मुसलमान हज करके अपने गुनाह को मिटाने के लिए मक्का आ रहा है, और मेरे हुसैन इस्लाम को मिटने से बचाने के लिए मक्का से कूफा जा रहे हैं। कूफा जा रहे हैं। हजरत अब्बास अलमदार ने कहा, भाईजान औरतों को नहीं ले चलते। इमाम पाक ने कहा कि ज़ैनब तैयार होकर मदीने से आई है, मक्का आई है, तो फिर मक्का से साथ लेकर चलना है। और कूफा ज़ैनब के लिए कोई नई जगह तो है नहीं, ये वही कूफा है जहाँ जब हज़रत अली की हुकूमत थी, तो हज़रत ज़ैनब जब कूफा जाती थी तो कूफा की ख़वातीन बहुत इस्तक़बाल शानदार करती थी। हज़रत ज़ैनब, कूफा की औरतें, कूफा की ख़वातीन, वहाँ की लड़कियाँ हज़रत ज़ैनब को नाम से भी पहचानती थी, चेहरे से भी पहचानती थी, बड़ा अदब व एहतराम करती थी। हज़रत ज़ैनब को वो ज़माना याद है कि कूफा में तो बड़ी इज्जत होती है, बड़ी तकरीम होती है। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन का पूरा घराना है मक्कतुल मुकर्रमा से रवाना हो चुका है। इमाम मुस्लिम की रिपोर्टिंग आ चुकी है कि कूफा के हालात अच्छे हैं, मेरे इमाम निकल चुके हैं मक्का से। जब एक मंजिल के बाद आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि कूफा के लोग बदल चुके हैं, वहाँ की तलवारें इमाम हुसैन के खिलाफ हो चुकी हैं, लोग फिर गद्दारी पर उतारू हो गए हैं। अगर इमाम पाक को लड़ना मकसद होता, अगर इमाम पाक को हुकूमत को संभालना मकसद होता, तो अपने बच्चों को वहीं से वापस करते, फौजी दस्ते को मजबूत करते, अपनी तादाद को बढ़ाते, क्योंकि यजीदियों से मुकाबले के लिए जाना है। मगर मेरे इमाम हुसैन लड़ने नहीं जा रहे थे, मेरे इमाम तो अपनी मक्तलगाह पे जा रहे थे। कूफा बहाना है, असल में करबला जाना। जब लोग पूछते थे मत जाएं, तो इमाम हुसैन कहते थे नहीं हमें जाना है। कहा क्यों? कहा नाना ने मुझसे जो फरमाया है उस वादे को निभाना है। कहा क्या कहा है? कहा बताऊंगा किसी से नहीं, सबको पता चल जाएगा क्या कहा। जाना था करबला, नाम कूफा का चल रहा था। इमाम पाक 2 मुहर्रम 61 हिजरी जुमा के दिन मेरे इमाम का काफिला मैदान करबला में उतरा। साथ में हुर बिन यजीद रियाही जो इब्ने ज़ियाद का सिपाही बनकर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आया था, वो साथ तो था मगर इमाम को कैदी न किया था। मेरे इमाम नहर फरात के किनारे जब इस मैदान में उतरे, 2 मुहर्रम की तारीख थी, जुमा का दिन था। मेरे इमाम ने पूछा इस मैदान का नाम क्या है? तो बताने वाले ने बताया इसी को मैदान तफ कहते हैं, इसी को नैनवा कहते हैं, इसी को मारिया कहते हैं, और इसी मैदान को मैदान करबला भी कहते हैं। मेरे इमाम ने कहा उतर जाओ, खीमा लगा लो।
यही वो जगह है जहां मेरे बाबा अली शेर खुदा ने सिफीन की वापसी पर शुक्राने की नमाज अदा की थी। यहाँ की मिट्टी उठाकर जिब्राईल अमीन ने नाना जान को दिया था। 3 कैंप लगा, एक में जानवर रखे गए, एक में मर्दों को रखा गया, एक में औरतों को रखा गया। मेरे इमाम का खीमा नहरे फुरात के किनारे लग गया। कुछ दूर के फासले पर उन्होंने अपने खीमे नस्ब कर लिए। ये खबर इब्ने ज़ियाद के यहाँ भेज दी गई कि इमाम हुसैन करबला में आ चुके हैं, लिहाजा 3 मुहर्रम को 3000 या 4000 बरवायत फौज के साथ अमर बिन साद को भेजा गया कि तुम जाओ इमाम हुसैन से बात करो कि वो यजीद की खिलाफत को कबूल कर लें। अगर वो यजीद को खलीफा मान लेते हैं तो ठीक, वरना उनसे कहो कि वो जंग करें, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमाम पाक के सामने जब ये बात रखी गई तो मेरे इमाम ने कहा कि सुनो सुनो, कूफा वालों ने हमें खत लिख कर बुलाया है, ये देखो खुतूत देखो, इन लोगों ने हमें खत लिख कर बुलाया है। अब बात रही, अगर इन लोगों को इस खत से कोई मतलब नहीं है तो ठीक है, अगर तुमको हमसे कोई दिक्कत है तो मेरी एक बात सुनो, मुझे यजीद के पास जाने दो। मैं यजीद से नजर के सामने यजीद से कह दूं कि तुम खलीफा बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर खलीफा बनने की कोई खूबियां मौजूद नहीं है, या तो तुम मुझे यजीद के पास जाने दो या फिर मुझे मोहलत दे दो। मैं तुम्हारी सल्तनत के सरहद के बाहर चला जाता हूँ, मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे झगड़ने नहीं आया हूँ, मुझे मेहमान बनाकर बुलाया गया है। ये बात अमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद को खबर पहुंचाई। इब्ने ज़ियाद के बगल में शमर बैठा था। शमर ने कहा खबरदार, इमाम पाक की इस बात को मत मानना, उनके पास बस एक रास्ता देना कि वो यजीद को माने या जंग के लिए तैयार रहे। इमाम हुसैन के सामने जब ये बात रखी गई, 6 मुहर्रम की तारीख आई, पानी बंद किया गया। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का पानी बंद था, मगर जिनके लिए पानी बंद किया गया उनको कोई टेंशन नहीं, और जो बंद किया उसी को पूरा टेंशन लिए हुआ। टेंशन इतना लिए हुआ है कि दिन की पहरेदारी अलग की है, रात की पहरेदारी अलग की है कि ले न ले कोई पानी। तो जिसको लिए बंद किया गया उनको कोई टेंशन ही नहीं है, और जिन लोगों ने बंद किया वही रात रात भर जगे हुए हैं, वही मेहनत पे मेहनत किए हुए हैं। हजरत मोहतरम, क्या इमाम हुसैन पानी के लिए तड़प रहे थे? अगर वो चाहते तो जिस पानी को चाहते वो बुला लेते। जब उम्मते मोहम्मदिया का वली बारगाहे रब्बुल इज्जत में हाथ जब उठा दे, तो जब वली की दुआ पर बादल बरसने लगता है, वो तो मुस्तफा जाने रहमत के जिगर के टुकड़ा की जात थी, वो तो सरदारे जन्नत की जात थी, वो जो चाहते वो होता। मगर करबला में हुसैन पानी पीने नहीं आए थे, बल्कि पानी पानी करके यजीदियत को कयामत तक शर्मिंदा करने आए थे, और ये बताने आए थे कि हक को मिटाने के लिए तादाद की जरूरत, हक को मिटाने के लिए तादाद चाहे जितनी बड़ी आ जाए, हर हाल में हक का परचम बुलंदो वाला रहता है। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें, मेरे इमाम से बातें होती रही 7 मुहर्रम से 6 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक। असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन खीमे के बाहर तशरीफ फरमा थे। उधर से यजीदी लोग अपने घोड़े को लेके बढ़ रहे हैं। हजरत ज़ैनब को एहसास हुआ कि लोग आ रहे हैं, तो हजरत ज़ैनब आई, हजरत इमाम हुसैन के पुष्ट पर जब हाथ रखी तो आपकी आंख खुली। कहा बहन खैरियत? कहा लग रहा है कि उधर से कुछ लोग आ रहे हैं। तो इमाम पाक ने कहा हाँ, हमने ख्वाब में अभी नाना जान की जियारत की है। हजरत ज़ैनब कहती हैं क्या कहा नाना जान ने? तो मेरे इमाम ने कहा कि नाना जान फरमा रहे थे कि मेरे शहजादे बहुत जल्द आप हमारे पास आने वाले हैं। आंखें आप दीदा हो गई।
हजरत ज़ैनब खीमे के अंदर चली गई। मेरे इमाम ने हजरत अब्बास अलमदार को बुलाया और कहा, अब्बास जाकर अमर बिन साद से मालूम करो उसका इरादा क्या है। जब मालूम करके आए तो कहा वो लोग जंग लड़ने आ रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा जाकर उनसे कहो कि आज रात की वो मोहलत दे दें, क्योंकि आज की रात इबादत की रात है। हम मुसलमान हैं, उस रात को हम लोगों ने नाम क्या रख दिया है, गमारा की रात। तौबा तौबा, न जाने ये बला को कहां से ले आए। उस रात में हम शराब पीते हैं, उस रात में हम नंगा नाचते हैं, उस रात में हम तूफान बदतमीजी करते हैं। अब वो रात में करबला में मेरे हुसैन और आपके 72 जाने सारान रब की बारगाह में इबादत कर रहे थे, जंग की तैयारी कर रहे थे। इमाम पाक ने 3 तरफ से गड्ढा खुदवाया, दाएं बाएं पीछे, उसमें लकड़ियों को भरवा दिया। कहा कल इसमें आग लगाया जाएगा ताकि कोई यजीदी हमारे खीमे में दाएं बाएं या पीछे से न आने पाए, जो आए हमारे यहाँ सामने से आए। हजरत मोहतरम मेरे इमाम ने तैयारी पूरी कर ली और रात में जानिसारों को बैठा कर कहा कि सुनो, ये यजीदी हमारे दुश्मन हैं, ये यजीदी को हमारे खून की जरूरत है, लिहाजा आप लोग चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की शहादत के बाद ये लोग हमें छोड़ देंगे, आप लोगों की शहादत के बाद ये लोग हमें भी शहीद करेंगे, लिहाजा आप लोग चले जाइए। आप सबका घर संसार है, सबका सब आबाद रहेगा, आप सब चले जाइए। उन 72 ने कहा मेरे हुसैन, हम लोग करबला से जाने के लिए करबला नहीं आए हैं, अपनी जान को इस्लाम पर लुटाने के लिए करबला आए हैं। हजरत मोहतरम सबने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। रात खत्म हुई, फजर का वक्त हुआ, फजर की आजान हुई। मेरे इमाम ने इमामत फरमाई, सबने नमाज अदा की। आपको हैरत होगी, इधर इमाम हुसैन के खीमे में नमाज हो रही है, उधर यजीदी खीमे में नमाज हो रही है। वो लोग नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़कर आले मोहम्मद पे तलवार लेकर उतरे हैं, और इधर लोग आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़कर आले मोहम्मद पर अपने जान को निसार करने के लिए तैयार खड़े। क्या मंजर है। करबला ने ये सिखाया है कि हर नमाजी दीनदार नहीं होगा, हर नमाजी के दिल में दीन का दर्द नहीं होगा, हर नमाजी से इस्लाम का परचम बुलंदो भाला नहीं होगा, हर नमाजी मुस्तफ़ा जाने रहमत का वफादार नहीं होगा, हर नमाजी मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का वफादार नहीं होगा, हर नमाजी से दीन इस्लाम की तरवीज व अशात नहीं होगी। इमाम पाक ने यह सिखाया है कि जो नमाज पढ़कर और इस्लामी लिबास में रहकर जुल्मों सितम ढाए, मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां करे, उम्मत पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े, इंतशार फैलाकर उम्मत के टुकड़े टुकड़े कराए, याद रखे ऐसा इंसान तो कहा जा सकता है, मगर वो साहिबे ईमान कहा जाए, ये करबला वालों के हवाले से बहुत मुश्किल काम है समझना। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, फजर के बाद जंग का आगाज होना है, यजीदी आ गए, अमर बिन साद ने तीर चला दिया, जंग की शुरुआत हो गई, मगर मेरे इमाम हुसैन ने मना किया, ठहर जाओ, अभी कोई इधर से वार नहीं करना। 32 थे घोड़सवार और 40 थे पैदल, ये 72 की टीम थी। इसीलिए रावियों का इसमें इख्तलाफ है, किसी ने कहा 72, किसी ने कहा 73, किसी ने कहा 82, किसी ने कहा 79, किसी ने कहा 83 बरवायत दीगर, मगर उलमाए जमहूर के नजदीक जो तादाद है वो यही 72 है। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, मेरे इमाम ने यजीदियों को समझाया, कहा मुझको पहचानो मैं कौन हूं, मेरा खून मत बहाओ, हमें मेहमान बनाकर बुलाया गया है। उधर खड़े थे कुछ कूफी, कहा है इब्ने शीश तुम बताओ
क्या तुमने हमें खत नहीं लिखा था? ए इब्ने अशस तुम बताओ, क्या तुमने हमें खत नहीं लिखा था? ए मुल्के शामो इराक वालों बताओ, तुम लोग हमारे ऊपर खड़े हो, हमारी जान लेने के लिए आमादा हो। तुम बताओ, तुम में से हमने किसी की जान ली है तो बताओ, तुम में से हमने किसी का माली नुकसान पहुंचाया है तो बताओ, तुम में से हमने किसी की जायदाद पे कोई कब्जा किया है तो बताओ, हमारा जुर्म क्या है तुम बताओ। तुम लोगों ने हमें मेहमान बनाकर बुलाया, हमारा पानी बंद किया, हमने सब्र किया, हमें नरगे में लिया, हमने सब्र किया। आज तुम हमसे जंग पे उतारू हो, मगर ये तो बताओ हमारा जुर्म क्या है, ये तो बताओ तुम हमसे लड़ना क्यों चाहते हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ, इमाम हसन मुजतबा का छोटा भाई हूँ, मौला अली शेरे खुदा के जिगर का टुकड़ा हूँ, हजरत खातूने जन्नत फातिमातुज ज़हरा का नूरे नजर हूँ। क्या तुझे मालूम नहीं है मैं पैगंबर आज़म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ? क्यों मेरे इमाम ये आप लोगों के सामने ये तफसील बयान क्यों कर रहे हैं? मेरे इमाम अपनी पहचान इसलिए बता रहे हैं कि कल कोई महशर में ये न कहे कि हमने पहचाना नहीं था, कोई कल ये न कहे कि हमने जाना नहीं था, हमने पहचाना नहीं था। मेरे इमाम सबको अपनी पहचान भी बता रहे हैं और अपनी शान भी बता रहे हैं। इमाम पाक की तकरीर सुनकर जो हुर था, जिसकी निगरानी में काफिला करबला आ गया था, वो हुर सामने आया, कहा हुजूर मेरी गलती, मुझे माफ कर दें, मैं मजबूर करके आपको करबला लाया था, मुझे माफ कर दें, अल्लाह मेरे तौबा को कबूल फरमा ले, मैं आपका सिपाही बनकर मैदान में उतरना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कहा घोड़े से उतरो। हुर ने कहा हुजूर अब हुर घोड़े से नहीं उतरेगा उस वक्त तक जब तक यजीदियों के सर उसके तन से न उतारता। बस इजाजत दे हुजूर कि अल्लाह ने मेरे तौबा को कबूल कर लिया है और आपने मेरी गुलामी को कबूल कर लिया। इजाजत मिल गई, पहले सिपाही बनकर करबला में उतर गए, शहीद हो गए। आप उनके जिस्म मुबारक को लाकर किनारे में रखे। इस तरह से बाहर के जितने सिपाही थे शहीद हुए। नंबर आया घर का, क्या बहले बहते अतहार जाए। देखिए मेरे इमाम का फैसला देखिए। 4 भतीजे हैं इमाम हुसैन। कितने भतीजे हैं? 4। मगर शोहरत किनकी है ज्यादा? हजरत इमाम कासिम की सबसे ज्यादा। कि इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम कासिम शहीद हुए। नहीं, इमाम कासिम अकेले नहीं, वो 4 भाई थे करबला में। एक थे हजरत इमाम कासिम, एक थे हजरत अब्दुल्ला, और एक थे हजरत अबू बकर, और एक थे हजरत उमर। ये 2 को इसलिए छुपाया जाता है कि अगर इमाम हसन को हजरत अबू बकर हजरत उमर से तकलीफ होती तो उनके नाम पर अपने बेटों का नाम क्यों रखते? उनके नाम पर अपने बेटों का नाम क्यों रखते? 4 बेटे थे इमाम पाक के करबला में, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत मोहतरम इमाम हुसैन। चाहते तो उन 4 में से किसी को कहते जाइए। आपके सौतेले भाई हजरत उम्मे बनीन, आपकी सौतेली माँ, उनके वतन से 4 शहजादे थे। वो चारों के चारों करबला में मौजूद थे। वो हजरत अब्बास के भाई थे, वो करबला में मौजूद थे। मेरे इमाम चाहते तो उनको भेजते, मगर मेरे इमाम भेज किसे रहे हैं? तो अपने जवान बेटे अली अकबर को मैदान करबला में उतार। मेरे इमाम ये सबक दे रहे हैं कि जब कुर्बानी की बारी आए तो हम इनको उनको नहीं, पहले अपनी जान को करबला में उतार दें।
जब हम अपने को उतारेंगे तो दूसरे में जज्बा पैदा हो ही जाएगा। हजरत मोहतरम, आज हम मुसलमान कहलाते हैं और जब कुछ बारी आती है बांटने की, तो बांटने की बारी हो तो हम अपनों में बांटते हैं, अब बंटवाने की बारी हो तो हम दूसरों का बंटवाते हैं। ये हमारी सोच है, मगर करबला से इमाम हुसैन ने सोच क्या अता किया है, अली अकबर को मैदान में उतार दिया। इस तरह से अहले बैते अतहार के तमाम फर्द करबला में गए, शहीद हो गए, एक एक करके गए, शहीद हो गए। मेरे इमाम अगर चाहते तो यकबारगी हमला करा लेते, एक बार हमला होता, मगर एक एक करके क्यों? करबला में यजीदी खीमे में जो लोग 22,000 या 20,000 थे, बरवायत दिगर सबको ये भी नहीं पता था कि हम इमाम हुसैन से लड़ने आए। आज भी अपने यहाँ अगर कहीं दंगा उखड़ता है तो जो सिपाही आते हैं कंट्रोल करने, उनको कहाँ मालूम रहता है कि वो कहाँ आए? उनको कहाँ मालूम रहता है? सिपाही लोग आके पूछते हैं कौन गांव है, कौन सा थाना है, कौन सा इलाका है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसको नहीं पता है। सिपाही का बस एक काम है, तैयार रहना है। जहां उसको भेज दिया जाएगा खड़े रहना है, कहा जाएगा लड़ो, लड़ते रहना है, कहा जाएगा रुको, बस रुक जाना है। इमाम पाक को पता था कि ये जो भीड़ खड़ी है सबको नहीं पता है कि हम कौन हैं। एक एक करके करबला में उतारेंगे ताकि जो हम पे हमला आवर हो वो हमें जान भी ले और हमें पहचान भी ले। और जाहिर सी बात है कि जब एक एक करके जाएंगे तो जो मोटा माल लिया है वही पहले आएगा, भीड़ में तो दब जाएगा, मगर अकेले अकेले में तो उसको आना होगा, फर्दन फर्दन उसको आना होगा। और यही हुआ, जो महंगे महंगे उसके पहलवान थे, जो मोटी मोटी रकम खाने वाले थे, वो सब करबला में उतरते गए, तहे तेग होते गए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमा का दिन मेरे इमाम के खानवादे के तमाम लोग जो करबला में थे वो तमाम मर्द शहीद हो गए। खीमे हुसैनी में 2 मर्द बचे, एक है हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिन्हें अली बिन हुसैन का असल नाम है, एक वो है, और एक है खुद इमाम हुसैन। रावियों के इख्तलाफ के साथ एक रावी का कहना है कि मेरे इमाम जब खीमे में पहुंचे तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन उठने की कोशिश कर रहे थे। पूछा कहां जा रहे हैं? कहा करबला जाना है, हमें शहीद होना है। और एक रावी की रवायत कि इमाम हुसैन मैदाने करबला में ही थे। जब सब शहीद हो गए तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने खीमे से निकलकर इमाम हुसैन के पास पहुंचे। मेरे इमाम ने पूछा शहजादे बात क्या है? कहा बाबा जान हमें करबला जाना है। कहा क्या करने जाएंगे? कहा नाना के पास जाना है। मेरे इमाम ने उनसे कहा तुम बताओ, अगर आप करबला जाइएगा आप भी शहीद हो जाइएगा, फूफी को मदीना लेकर कौन जाएगा? सकीना को मदीना कौन पहुंचाएगा? जरा सोचो सोचो, अम्मी जान किसके साथ जाएंगी? ये खातून के साथ कौन महरम होगा जो इनके साथ जाएगा? और हुसैनी नस्ल को आगे की ओर कौन बढ़ाएगा? मुस्तफा जाने रहमत के दीने पाक की तरवीज व अशात कौन करेगा? मेरे लाल आपको करबला नहीं जाना है, आपको मदीना जाना है और मदीना जाकर नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत करनी। आखिरी 5 मिनट में मैं अपनी बात को अब खत्म कर दे रहा हूं, इसलिए कि बहुत सारे हजरात अभी बाकी हैं। 1:29 हुआ है, 1:35 पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल। ज़हन को हाजिर करें। मेरे इमाम ने कहा था कि यजीद जुल्म ढाएगा। इमाम पाक की शहादत जब हो गई तो यजीद फ्री हो गया।
अब सोचा अब क्या है, अब हमें रोकने वाला है कौन, अब हमें टोकने वाला है कौन। ये बात जब मदीना पहुंची, इमाम पाक का लुटा हुआ काफिला जब मदीना पहुंचा तो मदीना के लोग नाराज हो गए और यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। ये बात यजीद को मालूम हुई तो यजीद ने मदीना से हजरत हंजला के बेटे को और उनकी मईयत में चंद सहाबी को दिमश्क बुलवाया, और जब बुलवाया तो बुलवाकर खूब शानदार इस्तकबाल किया, खूब बढ़िया दावत किया, अब बहुत तोहफे तहाइफ देकर रुखसत किया। जब ये लोग मदीना आए तो अहले मदीना इनसे पूछने आए कि क्या हाल है यजीद का। तो कहा यजीद तो शराब की ऐसी लत है उसे कि वो नशे में इस कदर रहता है कि वो औकाते नमाज का भी पासो लिहाज नहीं करता और दीनी काम पर, दीनी उमूर पर उसकी कोई नजर नहीं है। लिहाजा यजीद के अंदर कोई बदलाव नहीं है। भाई बहन की शादी का मामला आम हो चुका है, जिना का बाजार गर्म हो चुका है, सूदखोरी का बाजार गर्म हो चुका है। यजीद पलीद ने क्या किया, 63 हिजरी में मदीना मुनव्वरा पर 12,000 फौज के साथ हमला कराया, तारीख में जिसे वाक़ए हर्रा के नाम से याद। जालिम ने मदीना में 700 सहाबी रसूल को शहीद करवाया। उसके इस हमले के बाद मदीना मुनव्वरा में एक भी बदरी सहाबी बाकी न रहे और यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा को कहा था रवाना करने से पहले कि सुनो, जब तुम मदीना में जाना तो पहले 3 दिन तुम लोग मोहलत देना कि तुम लोग मशवरा करके हमें बताओ कि यजीद के हवाले से तुम्हारा नजरिया क्या है। अगर 3 दिन में वो लोग जवाब ना दें तो फिर 3 दिन मोहलत देना कि इन 3 दिनों में तुम यजीद की बैत कबूल कर लो। अगर वो 3 दिन में लोग हमारी बैत कबूल न करें तो उसके बाद 3 दिन तक तुम मदीना को लूट लेना जैसे लूटना हो, मदीना में खून बहाना जैसे बहाना हो, लोगों को घर से निकाल कर माओं के गोद से बच्चों को छीन कर मदीना में खून बहाया गया। 700 सहाबी रसूल को और तकरीबन 10,000 आम मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया। यजीद का जुल्म सितम चरम सीमा पर है। मस्जिद नबवी शरीफ के सुतून में घोड़े बांधे गए और वो 3 दिनों तक मस्जिद नबवी शरीफ में जमात नहीं हो पाई। अजान के वक्त तो हजरत सईद के रवायत के मुताबिक कि जब अजान का वक्त होता था तो कब्र रसूल से अजान की आवाज आती। और यजीद ने कहा था कि मदीने में जाकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन पे हमला मत करना। मुस्लिम को कहा था हजरत ज़ैनुल आबिदीन पे हमला मत करना, अगर वो आए भी सामने उनको छोड़ देना, क्योंकि यजीद की छीछा लेकर बहुत हो चुकी थी इमाम हुसैन की शहादत के बाद। यजीद नहीं चाहता था कि और बदनामी मोल ले, मगर यजीद ने छोड़ा हजरत ज़ैनुल आबिदीन को नहीं। हम सुन्नियों का ये अकीदा नहीं है कि यजीद ने छोड़ा है, हमारा तो ये अकीदा है कि हुसैन ने करबला से हजरत ज़ैनुल आबिदीन को दीन की खिदमत के लिए भेजा है, अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए भेजा है, परचम इस्लाम को बुलंदो बाला करने के लिए भेजा है। तो फिर किसमें मजाल है कि हुसैन जिसे बचा ले उसे कोई मार दे। हुसैन ने बचाया है, मारेगा कौन? अल इख्तिसार इमाम पाक के खानवादे के लोग मदीने में 67 हिजरी 10 मुहर्रम। कितनी हिजरी? जोर से बोली, कितनी हिजरी?
67 हिजरी 10 मुहर्रम को नहरे फुरात के किनारे इब्ने ज़ियाद को मोसिल के 15 मील के फासले पर घेर लिया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये 6 साल की मुद्दत में 3 बरस, इमाम हुसैन की शहादत के 3 बरस के बाद 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को यजीद मारा गया और 67 हिजरी 10 मुहर्रम को सारे के सारे यजीदी मार दिए गए। करबला में जितने मुलव्विस थे सब के सब मौत के घाट उतार दिए गए। सब पे खुदा का अजाब अताब नाजिल हो गया। यजीद 12 या 14 या 6 बेटे का बाप था। यजीद की नस्ल का नामो निशान मिट गया। मेरे हुसैन का एक शहजादा मैदाने करबला से मदीना आया, उसी एक ज़ैनुल आबिदीन से पूरी दुनिया में सैयदों का जलवा नजर आ रहा है। यजीद की कोशिशें नाकाम हो गई, हुनूद और नसारा की कोशिशें नाकाम हो गई, नसरानियों की कोशिशें नाकाम हो गई। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इस्लाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहे। अब मैं गुजारिश करूंगा, आपका जलसा मकबूल उस वक्त होगा कि जब इस जलसे से कोई एक ऐसा फर्द तैयार हो जाए जो अपने बच्चे को इस्लाम पाक के तरवीजो अशात के लिए, दीन का खादिम बनाने के लिए, वो आलिम दीन बनाने को तैयार हो जाए और फाजिलो मुफ्ती बनाने को तैयार हो। हम नहीं कहेंगे हाथ उठाइए, अपने दिल में इरादा कीजिए कि आपके हर घर में एक ऐसा फर्द हो जो आपको तारीख़ इस्लाम सुनाए और आपके जज्बे को ईमानी जज्बे के साथ बाकी व साकी रखे। लिहाजा अपने घर में ईमान की रोशनी पैदा और इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। दूसरा घर इस्लामी बने, इस चक्कर में मत रहिए हमारा घर इस्लामी बन जाए, इसी चक्कर में लगे रहिए। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।